ये इंतहाई खतरनाक बात है उस बच्चे के लिए। कैसे? इस बच्चे ने अपने इर्द गिर्द माहौल या फिर वो जो लोग हैं उनसे ज्यादा स्क्रीन पर टाइम गुजारा है। इसके गैर फितरी तौर पर जितने भी डोपामिन रिलीज हो रहे हैं इतने अर्ली स्टेज पर, तो इस बच्चे के लिए उतना ही नुकसानदेह बात है। कौन टारगेट है इस गैजेट का, इस मोबाइल का, इस स्क्रीन का? सबसे मुश्किल दो काम बनते जा रहे हैं, बल्कि बन चुके हैं, पेरेंटिंग और टीचिंग। अब टीचर इसको कैसे ओवरकम कर ले, क्योंकि टीचर के सामने भी ये सारे बच्चे हैं, टीचर कैसे इसको लेकर चले? इस वक्त आप लोगों ने वैसे एक चीज नोट की है कि कुछ बच्चे ना जब आते हैं इधर स्कूल में तो वो फर इंग्लिश बोलते हैं। वो बच्चा या तो प्ले ग्रुप में होगा या फिर वो केजी में होगा या फिर वो मतलब वो मोंटेसरी सेक्शन का कर ले, प्राइमरी लेवल पर भी हो सकते हैं। वो इंग्लिश बहुत ज्यादा बोलते हैं और उनको पश्तो और उर्दू इतनी समझ नहीं आती, वो ज्यादा फ्लुएंट होते हैं इंग्लिश में। और पेरेंट जो होते हैं वो उसमें खुश भी होते हैं कि देखिए हमारा बच्चा फर इंग्लिश बोल रहा है। ये इंतहाई खतरनाक बात है उस बच्चे के लिए। कैसे? ये बच्चा पख्तून घराने में पैदा हुआ है, इसका घर में सारा पश्तो बोला जाता है, इसके मोहल्ले में, मस्जिद में, बाजार में, मार्केट में, हर जगह पर पश्तो बोला जाता है। और ये इन सारे पश्तो बोलने के बावजूद ये इंग्लिश में फर है और पश्तो नहीं आ रही है उसको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इससे ये जाहिर होता है कि इस बच्चे ने अपने इर्द गिर्द माहौल या फिर वो जो लोग हैं उनसे ज्यादा स्क्रीन पर टाइम गुजारा है। और अगर इसने स्क्रीन पर टाइम गुजारा है तो ये याद रखिए कि इसके सिर्फ यहां पर लैंग्वेज डिस्टर्ब नहीं हुई है, बल्कि इसकी जितनी भी ब्रेन वायरिंग है वो भी डिस्टर्ब हुई है। इसके गैर फितरी तौर पर जितने भी डोपामिन रिलीज हो रहे हैं इतने अर्ली स्टेज पर, तो इस बच्चे के लिए उतना ही नुकसानदेह बात है। इस वजह से इस बच्चे में आपको हाइपरनेस बहुत ज्यादा नजर आएगी, उतावलापन इसमें बहुत नजर आएगा, चिड़चिड़ापन इस बच्चे में बहुत ज्यादा होगा। ये एक जगह पर टिक के नहीं बैठ सकता। इसको अगर इसकी पर्सनालिटी की एनालिसिस की जाए तो इसके पास सिर्फ इस वक्त एक स्किल है और वो है इंग्लिश स्पीकिंग स्किल। इसके अलावा ये ना उर्दू में बोल सकता है, ना लिख सकता है, ना इंग्लिश में लिख सकता है, सिर्फ बोल सकता है। और ये क्लास में अटेंटिव बैठ भी नहीं सकता एक जगह पर। अब यहां पर अगर आप इसको देख ले तो ये स्क्रीन टाइम है। अगर हम इस स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा ना डिफरेंट तरीके से देख ले, देखिए ये हमारे पास एक गैजेट तो है ना अगर देखा जाए तो अब ये बच्चा डायरेक्ट कौन टारगेट है इस गैजेट का, इस मोबाइल का, इस स्क्रीन का? ये बच्चा ही तो है आजकल। अब एक अंदाजे के मुताबिक अगर एक बच्चा 80-85 साल तक जिंदा रहे तो उस 80-85 साल में उसने 18 साल सिर्फ स्क्रॉलिंग पे लगाए होंगे। ये इतना वो है। और हमारा बच्चा इस वक्त जो स्कूल में पढ़ रहा है, देखिए मैं बार बार इस बात को दोहरा चुका हूं और आगे भी कि इस वक्त सबसे मुश्किल दो काम बनते जा रहे हैं, बल्कि बन चुके हैं, पेरेंटिंग और टीचिंग। ये दो इतने मुश्किल काम बन गए हैं क्योंकि उस्ताद और पेरेंट है मिलीनियल्स या फिर एक्स है या फिर बेबी बूमर्स है, और बच्चा गैजेट की तरबियत याफ्ता है। और जो बच्चे का ज्यादातर तरबियत है वो यहां स्क्रीन से हो रहा है। तो बच्चा अगर तरबियत स्क्रीन से ले रहा है तो ये पेरेंट के लिए और टीचर्स के लिए एट द सेम टाइम बहुत बड़ा चैलेंज भी है, ऑब्स्टिकल भी है, हर्डल भी है। अब टीचर इसको कैसे ओवरकम कर ले, क्योंकि टीचर के सामने भी ये सारे बच्चे हैं, टीचर कैसे इसको लेकर चले? इस वजह से टीचर को एक टाइम पर सिर्फ उस्ताद नहीं होना चाहिए, टीचर को एंटरटेनर होना चाहिए, टीचर को जज होना चाहिए, टीचर को पुलिस होना चाहिए, टीचर को जासूस होना चाहिए। टीचर के सर पर एक टाइम पर 12, 13, 15 टोपियां रखनी होनी चाहिए कि वो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि उसके सामने या उसके हाथ में जो इस वक्त बच्चा है ये कोई आम बच्चा नहीं है। क्योंकि इस वक्त इस बच्चे को सबसे जो शदीद और अशद जरूरत है वो है इमोशनल सेफ्टी की, वो है ट्रस्ट की, वो है एक बॉन्डिंग की। हमने सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड भी इसी चीज को लिया है।